हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नेक्स्ट एंकर पे। मेरा नाम है अवनी द्विवेदी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी टेट का पेपर जो 4 जुलाई को हुआ है। पेपर एनालिसिस में जो है ये लग रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा ना हाई आया है ना लो आया है, पेपर मॉडरेट लेवल का आया है। और आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो थे, एक क्वेश्चन ही है वो जो है वो थोड़ा सा रिपीट भी हुआ है। तो आइए चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है? फिल इन द ब्लैंक with the correct form of verb to complete the sentence। ठीक है, आपको क्या फिल करना है? यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। यहाँ पे क्या बोला है? राइटिंग, हैज रिटन, राइट्स और राइट तो होगा नहीं शी के साथ। ठीक है, राइट्स क्यों नहीं होगा? वो लिख रही होती तो यहाँ पे राइटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि वो लिख रही, काम जब चल रहा होगा तब। तो उसने क्या किया? वो लिख चुकी है, तो शी हैज रिटन she has written 3 novels this year। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following word in the sentence is adverb। आपको क्या फाइंड करना है? इसमें adverb फाइंड करना है। तो क्या बोला जाएगा? The speaker responded remarkably well despite the difficult questions। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? remarkably हमारा क्या हो जाएगा? adverb हो जाएगा। questions भी नहीं होगा, speaker and difficult भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? fill in the blank with the correct form of verb। तो यहाँ पे भी आपको क्या फिल करना है? verb फिल करना है। दे डैश क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। आर तब होता जब वो खेल रहे होते, तब वो खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई थी। Which of the following is an adjective in the sentence? She wore a red dress to the party। उसने क्या पहन रखी थी? रेड ड्रेस पहन रखी थी। आपको क्या बताना है? इसमें एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन का विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा रेड हो जाएगा। ड्रेस क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ड्रेस की क्वालिटी कौन एनहेंस कर रहा है? हमारा रेड एनहेंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन क्राइटेरिया। इस क्वेश्चन की मैं बात करी थी, ये एक आध बार रिपीट हो चुका है। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको यहाँ पे क्या करना है? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। द गंगा इज सैक्रेड रिवर फॉर द हिंदूज। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गंगा के आगे आर्टिकल लगेगा, रिवर्स के आगे आर्टिकल लगता है। ठीक है, द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर फॉर द हिंदू। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स के आगे आर्टिकल लगेगा। और द गंगा इज द, यहाँ पे हिंदूज के आगे भी लगेगा। तो द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। बहुत सारी सैक्रेड रिवर्स हैं, जिनमें से एक क्या है? गंगा है फॉर द हिंदूज। चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको क्या चूज करना है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द सेंटेंस द चाइल्ड अपीयर्ड नर्वस बिफोर द परफॉर्मेंस। द वर्ब अपीयर्ड फंक्शंस एज। अपीयर्ड किस तरीके से काम कर रहा है? यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है अपीयर्ड, ये किस तरीके से काम कर रहा है? ये हमारा कैसा वर्ड हो जाएगा? ये लिंकिंग वर्ड हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चूज द करेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हो जाता है? सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल ऑब्लिक शैल आ जाएगा, प्लस हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? हैव, विल हैव ओपनड। देन क्या होगा? चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। आपको क्या करना है? कौन सा सेंटेंस ऐसा जिसमें पंचुएशन सही जगह पे यूज हुए? माय ब्रदर हु लिव्स इन, हु लिव्स, यहाँ पे ये गलत है। माय ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज, ये भी सेपरेट। ये पूरा क्या आपको पूरा अच्छे से सेंटेंस सेपरेट करना। माय ब्रदर हु इज, हु लिव्स इन दिल्ली, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा माय ब्रदर, मेरा भाई जो कि दिल्ली में रहता है वो क्या है? लॉयर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? विच सेंटेंस कंटेन्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। शी रोट अ लेटर, द बेबी स्लेप्ट पीसफुली, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट प्लूरल
नाउन, आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, प्लूरल नाउन बताना है। तो शीप के आगे एस वगैरह नहीं लगता, तो ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे। और शीप एक ऐसा वर्ड होता है, शीप हो गया, कैटल हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला जाए, विच एडवर्ब बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस। तो क्या क्या हमारा, द बेबी स्लेप्ट डैश आफ्टर क्राइंग फॉर आवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, द बेबी स्लेप्ट पीसफुली आफ्टर क्राइंग फॉर आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको वर्ब फाइंड करनी है टू कंप्लीट द सेंटेंस। बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट डैश द क्लासरूम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट हैड क्लीन द क्लासरूम, मतलब टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स ने क्या कर लिया है, क्लास को क्लीन कर दिया है। चूज द सेंटेंस इन विच द रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड करेक्टली, आपको यहाँ पे कुछ जो रिलेटिव प्रोनाउंस यूज हुए हैं, कैसे किस तरीके से सही तरीके से यूज किए गए हैं, वो आपको बताना है। तो क्या बोलते हैं, एथलीट हु वॉन द मैराथन ट्रेन रिग्रेसली, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हुम, यहाँ पे हुम नहीं होगा, हु होगा, ठीक है, यहाँ पे हुज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, आपको बताना है ये कैसे सेंटेंसेस है। ये हो जाएंगे हमारे इम्पेरेटिव, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, ऑर्डर हो गया, तो वहां पे हम वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देन चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको करेक्ट वर्ड यूज करना है। द मैनेजर अप्रिशिएटेड डैश इन सॉल्विंग द कस्टमर्स प्रॉब्लम क्विकली, तो ये क्या हो जाएगा, द मैनेजर अप्रिशिएटेड हर एफिशिएंसी इन सॉल्विंग द कस्टमर्स प्रॉब्लम क्विकली। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट जेंडर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाए, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको करेक्ट प्रेपोजिशन चूज करना है। देन द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल डैश मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑफिस, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या लगता है हमारा, ऑफ लगता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच प्रेडिकेट इज कंपाउंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन एंड आंसर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सेमीकोलन यूजेस, यहाँ पे क्या बताया जाए, सही सेमीकोलन किस सेंटेंस में यूज हुआ, आई वांट टू गो फॉर अ वॉक इट वाज रेनिंग हेवीली, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। देन ये लास्ट में आ गया है, ये भी सही नहीं होगा, और यहाँ पे तो कॉमा और सेमीकोलन दोनों साथ में होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, which of the following sentence correctly uses the adjective pair farther and further according to formal grammar rules, आइए सेंटेंस रीड करते हैं, क्या बोला जा रहा है, I will call you if I receive any farther, नहीं any further। देन क्या बोला जा रहा है, we need to walk a little further down to this rocky mountain path to reach the camp, ये बिल्कुल करेक्ट है। the library is farther, नहीं, विदाउट एनी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस, आप क्या करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करना है। द एक्सपेडिशन विल प्रोसीड एज शेड्यूल, जैसे काम चल रहा था वैसे ही चलेगा। द वेदर कंडीशंस डिटेरियोरेट ड्रास्टिकली, जब तक वेदर कंडीशन खराब नहीं हो जाते, काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है, आरसी है, तो आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which of the following is referred to as motivation in the passage, क्या चीज है जो मोटिवेशन कर रही है, पहली लाइन में बोला जा रहा है, the drive is to strive is called motivation, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। the word trait is used over here, ठीक है, तो ये क्या बताया जाए, the word trait is in the passage most rarely means, वो क्या होता है, characteristics होते हैं। Which of the following best explains the role motivation in the sports performance, ये क्या हो जाएगा, मोटिवेशन वर्क्स along with the traits like health, intelligence,
ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन हुआ है, मोटिवेशन अलोन इज नॉट इनफ टू पुट अ फुटबॉल प्लेयर इन द टीम। उसको क्या चाहिए होता है, हेल्थ और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको भी फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पे वही चीज बताएगी कि बेस्ट क्या एक्सप्लेन करा है, तो मोटिवेशन के साथ साथ आपके पास और स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। शी ऑलवेज कंप्लीट्स द होमवर्क ऑन टाइम। वो क्या करती है, होमवर्क हमेशा टाइम पे कंप्लीट करती है। इसमें क्या ढूंढना है आपको, एडवर्ब ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कोई चीज कितनी बार हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ईच ऑफ द प्लेयर, ईच, ये प्लूरल आएगा ईच ऑफ द, और ये हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। यहाँ पे प्लूरल नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया। हैज, ईच ऑफ द के आगे हमेशा क्या आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन में ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज ब्रॉट हिज किड्स। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्या करना है, करेक्ट प्रपोजिशन का यूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन बिफोर द सनराइज। ट्रेन क्या हो गई, सनराइज से पहले आ गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज अ करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। आपको क्या करना है, करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस फाइंड करना है। तो शी राइट्स, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ये हो गया आज का हमारा पेपर का एनालिसिस। इसके बाद हम सुपर टेट का भी बैच लॉन्च करने वाले हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।